and welcome everyone to English Education channel. Hope all are happy and healthy. Today we shall read lesson The Lost Child written by Mulk Raj Anand. आज हम लेसन करेंगे द लॉस्ट चाइल्ड रिटन बाय मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद एक भारतीय लेखक हैं। नाउ वी स्टार्ट द लेसन। ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में जाता है। फेयर मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। वह बहुत खुश है और रोमांचित है और वह मिठाइयाँ और खिलौने जो वहाँ पर डिस्प्ले किए हुए हैं यानी कि बाहर रखे हुए हैं वह उनको लेना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन उसके पेरेंट्स उसके लिए ये खरीदना नहीं चाहते। वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। क्यों वह मना कर देता है उन सब चीज़ों को जो वह पहले लेना चाहता था। नेक्स्ट, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। बसंत का त्योहार था। From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily-clad humanity. सुंदर कपड़ों से सुसज्जित जनता, ह्यूमैनिटी मीन्स जनता, सर्दियों की तंग गलियों में से निकलकर आ रही थी। Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर आ रहे थे और कुछ बैठे थे और कुछ बैम्बू और छकड़ा गाड़ियों में चल रहे थे। One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. एक छोटा लड़का अपने पिताजी की टांगों में से निकलकर भाग रहा था। वह अपनी जिंदगी और खुशी से लबालब भरा हुआ था। ब्रिमिंग का अर्थ यहाँ पे है लबालब भरना। Come, child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined the way. उसके पेरेंट्स पुकारते, बच्चे आओ। जैसे ही वह पीछे रह जाता, वह लाइन में लगी हुई शॉप में खिलौनों के द्वारा आकर्षित होकर पीछे रह जाता। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. वह जल्दी से अपने पेरेंट्स की तरफ जाता। उसके पांव उनके बुलावे के लिए आज्ञाकारी थे और उसकी आंखें अभी भी पीछे छूट रहे खिलौनों के लिए इच्छा कर रही थी। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. वह वहाँ चला जाता जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसका इंतजार कर रहे होते। वह अपने दिल की इच्छा को दबाना नहीं चाहता था, यद्यपि वह अच्छे से जानता था उनके ठंडे और पुराने तरीके को, आंखों से वो मना करने के तरीकों को अपने पेरेंट्स को अच्छे से जानता था। I want that toy, he pleaded. उसने याचना की कि मैं यह खिलौना चाहता हूँ। His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant way. उसके पिताजी ने जाने पहचाने क्रूर तरीके से लाल आंखों के साथ उसको देखा। Mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." उसकी माँ, जो कि स्वतंत्र भावना से उस दिन मेल्ट हो गई यानी कि नर्म पड़ गई, और उसने कहा कि उसकी उंगली को पकड़े रखे हुए है और उसे कहा कि आगे देखो क्या है। It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land. यह फूलों के साथ सरसों का खेत था और ऐसे लगता था जैसे सोना पिघला दिया गया हो और मीलों तक यह खेत फैला हुआ था। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। ड्रैगन
मक्खियों का एक झुंड अपने चमकीले जामनी रंग के पंखों के साथ इधर उधर दौड़ रहा था और किसी अकेली काली मक्खी या तितली जो फूलों की मिठास की तलाश में थी उनका रास्ता रोक रही थी। द चाइल्ड followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest, and then he would try to catch it. बच्चे ने हवा में जहाँ तक उसकी आंखें देख सकती थी उनका पीछा किया और उनमें से एक अपने पंखों के साथ रेस्ट कर रही थी और उसने उसको पकड़ने की कोशिश की। But it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. लेकिन यह फड़फड़ाती हुई हवा में चली गई जैसे ही उसने अपने हाथों से इसे पकड़ा। Then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come, come on to the footpath." तब उसकी मदर ने चेतावनी वाली आवाज में कहा, बच्चे आओ, बच्चे फुटपाथ पर चलो। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. वह खुशी से अपने माता पिता की तरफ भागा और उनके आगे पीछे चलता रहा और जल्दी ही वह पीछे रह गया क्योंकि उसका ध्यान उन छोटे कीड़े और इंसेक्ट्स की तरफ था जो अपने फुटपाथ और अपने छुपे हुए स्थानों से बाहर आ रहे थे उस खिली हुई धूप का आनंद लेने के लिए। Come, child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. बच्चे आओ आओ, उसके पेरेंट्स ने वृक्षों के झुंड की छाया में से पुकारा और वहां पर वो एक कुएं के किनारे पर बैठे हुए थे। He ran towards them, वह उनकी तरफ भागा हुआ गया। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. एक फूलों की बौछार बच्चे के ऊपर पड़ी जैसे ही वह उस झुंड में प्रवेश किया और अपने माता पिता को भूलते हुए वह उन गिरती हुई पत्तियों को अपने हाथों से इकट्ठा करना शुरू कर दिया। But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. लेकिन उसने फाख्ताओं के कूकने की आवाज़ सुनी और वह अपने पेरेंट्स की तरफ चिल्लाता हुआ गया, फाख्ता फाख्ता। डव को यहाँ पे फाख्ता कहते हैं और पेटल जो उसके हाथ में थी वो गिरती हुई जा रही थी। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स around the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. आओ बच्चे आओ, उन्होंने बच्चे को आवाज दी जो उछलता कूदता हुआ बरगद के पेड़ के पास आ रहा था और अब उन्होंने उसको लेते हुए एक तंग गलियों के साथ से सरसों के खेत के बीच में से मेले को जाता है। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs covering to the whirlpool to the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जैसे ही वे गांव के नज़दीक पहुंचे तो लड़के ने देखा कि अन्य पगडंडियों को जो कि भीड़ भाड़ से भरे हुए थे, जो कि मेले के स्थान पर लोग इकट्ठा हो रहे थे और संसार की जिस भीड़ भाड़ में वह प्रवेश कर रहा था उसे कुछ धक्के भी लगे और वह आकर्षित भी हो रहा था उस संसार की तरफ जिसमें वह प्रवेश कर रहा था। A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. प्रवेश द्वार के कोने पर एक मिठाई वाला आवाज लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी एंड जलेबी। भीड़
उसके काउंटर के पास इकट्ठी हो गई, जहां पर उसने बहुत सारी रंगीन मिठाइयों को डेकोरेट किया हुआ था सिल्वर और सोने के पत्तों से। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। बच्चे ने खुले मुंह से उसे घूरा और उसके मुंह में पानी आ गया बर्फी के लिए, जो कि उसकी फेवरेट मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मरमर्ड। वह मरमराया धीरे से कि मुझे बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी heeded because his parents would say he was greedy। लेकिन वह आधा जानता था कि उसकी इस प्रार्थना की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स ये कहेंगे कि वह लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए वह उनका उत्तर का इंतजार किए बिना ही आगे बढ़ गया। ए फ्लावर सेलर हॉक्ड ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। विक्रेता चिल्ला रहा था, मोहर की माला, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इरिस्टिबली ड्रान। बच्चा बिना विरोध के उसकी तरफ खींचा चला गया। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड। वह उस टोकरी के पास गया जहां फूलों के ढेर लगे हुए थे, और वह आधा बड़बड़ाया कि मुझे यह माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। लेकिन वह यह अच्छे से जानता था कि उसके माता पिता उसे यह फूल खरीदने से मना कर देंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि यह सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसीलिए वह उत्तर का बिना इंतजार किए बिना आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it। एक आदमी एक पोल लेकर खड़ा था जिसमें पीले, लाल, हरे और जामुनी रंग के गुब्बारे उड़ रहे थे। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। बच्चा उन रेशमी गुब्बारों की इंद्रधनुषी शान से प्रभावित हो गया और इन सब को लेने की उसकी इच्छा तीव्र हो गई। But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys, so he walked on further। लेकिन वह अपने पेरेंट्स को अच्छे से जानता था कि वह बैलून नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि तू इतना बड़ा हो गया है, इन टॉय से नहीं खेल सकता। इसीलिए वह आगे बढ़ गया। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक विच coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। एक स्पेरा सांप के सामने बांसुरी बजा रहा था, जो कि टोकरी में कुंडली मारे बैठा था। इसका सिर हंस की शानदार गर्दन की तरह मुड़ा हुआ था, जबकि बांसुरी का संगीत उसके अदृश्य कानों में अदृश्य जलप्रपात की तरह जा रहा था। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर। बच्चा उस सपेरे की तरफ खींचा चला गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीड फर्दर। लेकिन यह जानते हुए कि उसके पेरेंट्स उसे इस स्नेक चार्मर द्वारा बजाए जाने वाले संगीत को सुनने से मना किया है, इसीलिए वह आगे बढ़ गया। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। वहाँ एक झूला पूरे जोरों पर था। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन ए whirling मोशन, shrieked and cried with dizzy laughter। आदमी, औरत, बच्चे घूमने वाली दिशा में बैठे हुए थे झूले में, और वो चिल्ला रहे थे और हंस रहे थे। The child watched them intently and then he made a bold request, I want to go on the roundabout, please father, mother। बच्चे ने उसे उत्सुकता से देखा और एक निर्भीक प्रार्थना की कि मैं इस राउंड अबाउट झूले पर जाना चाहता हूँ, प्लीज माता पिता।
was no reply. वहाँ कोई उत्तर नहीं था. He turned to look at his parents. उसने अपने माता पिता की तरफ देखा. They were not there ahead of him. वे वहाँ नहीं थे, के आगे नहीं थे. He returned to look on either side. दोनों तरफ उनको देखने के लिए मुड़ा. They were not there. He looked behind. वहाँ नहीं थे. उसने पीछे मुड़कर देखा. There was no sign of them. वहाँ भी उनका कोई चिन्ह नहीं था. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" उसके सूखे गले में से एक तेज गहरी चीख निकली और अचानक उसने अपने शरीर को झटका और वहां से भाग गया जहां खड़ा था, अपने रियल फियर में चिल्लाता हुआ, "माता पिता!" Tears rolled down from his eyes, hot and furious. His flushed face was convulsed with fear. उसकी आंखों से गर्म व तीव्र आंसू बह निकले. उसका लाल चेहरा डर से पीड़ित था. Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. डर के मारे वह एक जगह कभी दूसरी जगह, फिर यह न जानते कि कहाँ जाए. वह हर दिशा में इधर उधर भागा. माताजी पिताजी वह दुख से भोला. मदर फादर ही वेल्ड, वह विलाप किया कि माता पिता. हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ बिकेम मडी. उसकी पीली पगड़ी खुल गई और उसके कपड़े मिट्टी से सन गए. Having run to and fro in a race of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. आगे पीछे दौड़ने के बाद एक क्षण के बाद वह हार कर एक जगह खड़ा हो गया और उसकी जो चिल्ली थी वो सुबकने में बदल गई. At little distance on the green grass he could see through his filmy eyes man and woman टॉकिंग. कुछ दूरी पर वह ग्रीन घास पर अपनी धुंधली आंखों से आदमी और औरतों को बातें करते हुए देख सकता था. He tried to look intently among the patches of bright yellow cloth, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. उसने चमकीले पीले कपड़ों के पैचेस में से उत्सुकता से देखने की कोशिश की, लेकिन वहां पर कोई चिन्ह नहीं मिला उसके माता और पिता का उन लोगों में से जो कि हंस रहे थे और आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. दोबारा वह तेजी से भागा. इस समय वह एक मंदिर की तरफ गया जहां पे लोगों की बहुत भीड़ दिखाई देती थी. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's leg, his little sob lingering, "Mother, father." एक छोटा इंच की जो जगह थी वो लोगों से भरी हुई थी और वह उनकी टांगों में से भाग रहा था और सुबकियों में चिल्ला रहा था, "माता पिता." Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. मंदिर के प्रवेश द्वार पर भीड़ और गहरी हो गई थी. आदमी एक दूसरे को धक्का मुक्की मार रहे थे और बड़े आदमी अपनी चमकती और क्रूर और कातिला आंखों वाले थे और उनके कंधे चौड़े थे. The poor man child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother." बेचारे बच्चे ने उनके पांव के बीच में से रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन वह आगे और पीछे उनके क्रूर तरीकों से उसे चोट लग रही थी. He might have been trampled underfoot, और वह उनके पांव के द्वारा कुचला जाता यदि वह जोर से न चिल्लाता, "Mother, father." A man in the surging crowd heard his cry and, stooping with great difficulty, lifted him up in his arms. एक आदमी ने इस भीड़ में उसकी आवाज सुनी
और उसे बड़ी मुश्किल से अपने बाजुओं के ऊपर बिठा लिया। हाउ डिड यू गेट देयर हेयर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। बच्चे, तुम यहाँ कैसे पहुंचे, तुम किसके बच्चे हो, व्यक्ति ने भीड़ से अलग होते हुए पूछा। द चाइल्ड wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father। बच्चा पहले से भी तेज रोया और वह चिल्लाकर बोला कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरा फादर चाहिए। द मैन tried to soothe him by taking him to the roundabout, will you have a ride on the horse। व्यक्ति उसे चुप कराने के लिए झूले के पास लेके गया और उसे कहा, क्या तुम घोड़े की सवारी करना चाहोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग। जैसे ही झूले के पास पहुंचा उसने उसे नम्रता से पूछा, क्या तुम घोड़े की सवारी करना चाहोगे। द चाइल्ड्स थ्रोट टॉर इनटू 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father। का गला हजारों तेज सुबकियों में बदल गया और केवल चिल्लाया, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। And headed toward the place where the snake charmer still played on the flute to the sing cobra। उसे वहां ले गया जहां पे सपेरा अपनी फ्लूट से कोबरे को नचा रहा था। Listen to that nice music, child, he pleaded। उसने प्रार्थना की कि इस म्यूजिक को सुनो। But the child shut his ears with his fingers and shouted his double pitched strain। बच्चे ने अपने कानों को उंगलियों से बंद कर दिया और दुगने जोर से चिल्लाया, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him। आदमी उसे गुब्बारों के पास ले गया यह सोचकर कि गुब्बारों के चमकीले कलर उसका ध्यान भटका देंगे और उसे शांत कर देंगे। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, ही परसुएसिवली आस्क्ड। उसे मनाने के लिए उससे पूछा, क्या तुम रेनबो कलर के बैलून चाहते हो। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून एंड जस्ट सॉफ्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। ने अपनी आंखें उड़ते हुए गुब्बारों की तरफ से हटा ली और केवल सुबका, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। वह आदमी उसे अभी भी खुश करने के लिए उसे उस गेट पर ले गया जहाँ पे फूल बेचने वाला बैठा था। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड। उसने कहा कि क्या बच्चे तुम इस सुंदर फ्लावर की स्मेल को चाहते हो। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम अपनी गर्दन में यह माला डालना चाहोगे। टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेटेड हिज सॉब, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। बच्चे ने अपनी नाक टोकरी से दूर हटा ली और फिर से सुबका, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop। दुखी बच्चे को मिठाइयों के उपहार से प्रसन्न करने की बात सोचते हुए व्यक्ति उसे मिठाई की दुकान के काउंटर पर ले गया। स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड। अच्छा, तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। ने अपना चेहरा मिठाई की दुकान से फेर लिया और फिर सुबह, मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपना पिता चाहिए। आशा है सभी को यह लेसन समझ आया होगा। इसके क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, सभी इसको लिखेंगे और याद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।